हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्णा ब्लेसिंग्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज का राशिफल जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए है। ये राशिफल 20 से 26 जनवरी तक के लिए है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। रीडिंग को आप नाम राशि, जन्म राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जेमिनाई, 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 20 से 26 जनवरी। जेमिनाई, 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 20 से 26 जनवरी। आइए देखते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, tempress, okay, 2 of swords, the devil, chariot, king of cups। ओके जेमिनाई, देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि इस आने वाले वीक में कहीं ना कहीं से आपका फाइनेंशियल गेन्स या मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये भी कार्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एनर्जीज प्रिडिक्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू। मतलब चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सम फाइनेंशियल गेन्स बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं इस वीक में। हो सकता है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट पहले शुरू करा हो, उसके फाइनेंशियल गेन्स अब आपको बहुत अच्छा, या कोई इन्वेस्टमेंट करी थी आपने लास्ट ईयर या कुछ महीने पहले, तो उसके फाइनेंशियल गेन्स आते हुए प्रॉपरली दिख रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अ पॉजिटिव कार्ड। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इस वीक के लिए इन्वेस्ट करूं, तो इट इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस दिख रही है कि इट्स अ वेरी राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहीं बिजनेस का या अपना कुछ साइड में जॉब के संग साइड में कुछ और शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। नेक्स्ट वीक इट्स अ पॉजिटिव गो हेड है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सॉर्टेड है, मेच्योर कार्ड है, जिसमें आपका जो ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो आपने अपनी लाइफ में अब तक विजडम गेन करा है, उसको अप्लाई करने का, मतलब उसको अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है, वो इंडिकेट कर रहा है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक विद टर्म्स टू योर फाइनेंशियल गेन्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत ग्रोथ दिख रही है, मतलब अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आपके कार्ड में। बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है इस वीक। आप थोड़ा टायरिंग भी हो सकते हो, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है, बोझ ले लोगे काम का, बिकॉज आई एम श्योर साल का शुरुआत है। हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड है, हमारी एनर्जीज हमारे अंदर बहुत पैशनेट है कि हम बहुत अच्छे से काम करें किसी भी फील्ड में हम। बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बर्डन ज़्यादा बढ़ सकता है। ग्रोथ और अबंडेंस तो डेफिनेटली है, आपको सक्सेस पूरी तरह मिलेगा जो भी आप कार्य अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इतना अगर लग रहा है कि कुछ काम आप डिवाइड कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपना काम, अपना वर्कलोड अपने कलीग्स को या अपने पार्टनर्स को या अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस पे थोड़ा अपना काम डिवाइड कर सकते हो तो अवश्य करिएगा। बिकॉज थोड़ा टायरिंग हो सकता है ये आने वाला भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोड अपने आप पे लेने के चांसेस हैं कि आप ले सकते हैं। ओके, टेम्प्रेस, मेजर आर्काना। इस हफ्ते आप हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस करते हुए भी दिखे। जेमिनाई तो वैसे ही एक हमारा एक ऐसा साइन है, मिथुन ऐसी राशि है हमारी
तो बट इस वीक में यू विल बी एबल टू, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस रहे हैं, इमोशनल सिचुएशन में अगर आप फंसते हुए दिखाई देंगे, तो पॉजिटिव साइन है कि आप बैलेंस कर लोगे। आपको कर लो से अंदर से मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, आप अपने अंदर को प्रिपेयर करके रखें कि आपको उस सिचुएशन को बैलेंस करके ही चलना है। इसका पॉजिटिव साइन है। ग्रोथ आपको तभी मिलेगी, दिखाई देगी, अगर आप उस सिचुएशन को बैलेंस करें। कभी भी एक साइड नहीं लेनी है। आप लोग अगर हो सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ, सिचुएशंस में आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़े इसमें या उसमें, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या सोसाइटल मतलब दूसरों के इंटरेस्ट के लिए या सुख के लिए। तो आपको कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बैलेंस करके चलना है। आपके पास अबंडेंस डेफिनेटली है। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ पूरी तरह है। बस मेक श्योर कि आप उस सिचुएशन को बैलेंस करिएगा। दोनों नज़रिए से देखना है, एक साइड को आपको नहीं जाना है, कोई भी एक साइड नहीं लेनी है। सो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सम ऑफ माई जेमिनाई फ्रेंड्स, ऐसा हो भी सकता है, सिचुएशन ऐसी भी लग रही है। आप बैलेंस सिचुएशन वो एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप दो सिचुएशंस में फंसे हों, वहाँ पे आपको यूनिवर्स पूरी तरह आपको टेम्परेंस गाइड कर रहा है कि आपको बैलेंस करना है। सो ऑब्वियसली इस कार्ड को जस्टिफाई करते हुए हमारा टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बोल रहा है। चेंज ऑफ फेसेस हो सकते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, बट आपको एक तरफा फैसला नहीं लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप दुखी हो तो दुखी होते रहना। आपको सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आप नेगेटिव ही होते रहो। आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर रखा होगा इस सिचुएशन के लिए, और आपके पास पूरी 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 हिम्मत है। आप चाहो तो अपनी पट्टी खोल के और ध्यान से देखिएगा कि आप अपने अंदर जब झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई भी सिचुएशन जो इस वीक आने वाली है आपकी लाइफ में, वो मैनेजेबल है, उसको बैलेंस किया जा सकता है पूरी तरह। ऑलराइट जेमिनी, ओके, थोड़ा सा ओके, इससे पहले डेविल से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। अगर आपने बैलेंस कर ही लिया तो विक्ट्री तो दिख ही रही है। लग रहा है कि चेंज ऑफ प्लेस भी दिख रहा है इस वीक में भी आपकी, विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ और मतलब बिजनेस या नई करियर अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में थ्रू चैरियट। ऐसा लग रहा है कि कहीं चेंज ऑफ प्लेस होगा, जहाँ पे आप अगेन एक फाइटर की तरह लड़ेंगे एक नई सिचुएशन में, आप नई जॉब में या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इट लुक्स ऑल ग्रोथ। आपके पास पूरी फैमिली की सपोर्ट है। अगर आप चाहते हो ये चेंज ऑफ प्लेस करूँ मैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो पूरी की पूरी तरह आपको फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। यूनिवर्स आपके सो सपोर्ट कर रहा है। सो इट्स अ गुड कार्ड। इट्स ऑल टुगेदर अ पॉजिटिव चेंज होने वाली है जेमिनी इस वीक। किंग ऑफ कप्स भी अगेन यही आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इमोशनली स्टेबल रहिएगा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड आई एम श्योर यू विल बी, बिकॉज यू अब तक तो यू गाइज आर वेरी मैच्योर। आप आराम से अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बैलेंस करके चलिएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है, एक तरफा नहीं जाना है। थ्रू गाइडेंस में टेम्परेंस और टू ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो रहे हो या फील कर रहे हो स्टक, तो आपको एक तरफा नहीं कहते ना मुड़ना है। आपको दोनों तरफ की सिचुएशंस को बैलेंस करके इस वीक चलना है। थोड़ा सा द डेविल इज सेइंग कि हो सकता है कि वो, जैसे मैंने बोला, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको इस वीक बैलेंस करके चलना सिचुएशन को। आपको ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को वर्कलोड के साथ, या वो इमोशंस के संग या फीलिंग्स के संग आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना है, फिजिकली और मेंटली। तो वही डेविल भी आपको यही गाइड करने आए हैं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है चीज़ों में, मतलब एडिक्शन की तरह, मतलब नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। सो आपके पास पूरी हिम्मत है। कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पास पूरी गाइडेंस है, यूनिवर्स की पूरी सपोर्ट है कि आप इन बंधनों को, आप इन चेन्स को, जो आप इमोशनली स्टक फील करोगे इस वीक, या टायर्ड करोगे, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो, उसको तोड़ने की पूरी आपको सपोर्ट है। पूरी की पूरी आपको अपने अंदर से सेल्फ कहते हैं ना, अपनी पावर को बाहर लेके आना है। अपने मेंटली अपने आप को बोलना है कि मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो इस टाइम, इस वीक के लिए आपको यही जेमिनी गाइडेंस है कि मेक श्योर
कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सरकमस्टांस हो इस वीक के लिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको फैसला लेना है, आपको एक तरफा फैसला नहीं लेना है, आपको दोनों पक्षों का ध्यान लेते हुए आगे बढ़ना है। ओवरऑल द वीक लुक्स गुड, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस जैसे मैंने बोला है, कुछ फॉर ग्रोथ दिख रही है। अब जॉब या अपॉर्चुनिटी के लिए नई सिटी या नए शहर में या नई कंट्री में भी आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है इस वीक। सो ये थी आपकी रीडिंग। आइए आपकी लव रीडिंग और रोमांस भी देख लेते हैं जेमिनाई, कैसा रहेगा आपका लव रीडिंग फॉर 20 से 26 जनवरी तक, कैसी रहेगी आपकी लव रीडिंग और लव लाइफ। हरे कृष्णा। ओके, सो द कार्ड इज बटरफ्लाई। You will meet a new love interest at a party or a night out. ओके जेमिनाई, मिथुन वालों, गुड न्यूज़ है। लग रहा है कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है, नया प्यार, नई फ्रेंडशिप हो सकती है। ये सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, नई रिलेशनशिप भी हो सकती है इस वीक के लिए। सो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट जेमिनाई वालों। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्णा।